आजकल सोशल मीडिया का दौर है और वी ऑल डिस्कस इट, लाइक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बातों में रहता है, बहस में भी रहता है। तो क्या इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर शमून भाई, व्हाट डू यू थिंक, स्टार बनना पहले से ज़्यादा आसान हो गया या पहले से मुश्किल हुआ है? हर कोई मशहूर चल रहा है। देखिए, मशहूर होना जो है वो अब तो बहुत आसान है। हाँ। और मुझे लगता है कि सबका राइट भी है। लोग अपनी मर्जी की चीज अब बनाते हैं, चलाते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक्सेस अब मिल चुका है आपको। बस इसमें ये होता है कि आई थिंक जब ये फ्रीडम मिलता है हमें, तो हमें उस फ्रीडम के साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए। खुद हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ये कंटेंट कहीं जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा शमून, ये जो फहद मुस्तफ़ा वाला मामला है, जो एक यूट्यूबर के साथ उनकी सोशल मीडिया के ऊपर ही हम देख रहे हैं ये कंट्रोवर्सी, उसके ऊपर आप भी आए और आपने भी एक बयान दिया है। यू थिंक वो जरूरी था बयान देना? भट्ट साहब ने जो भी बात की उसमें यकीन करें, मेरा कोई रजब भट्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो जानता भी नहीं था। मुझे तो किसी ने ये शेयर की चीज, तो मेरे दिल को थोड़ी देर 5-6 घंटे वो चीज प्रोसेस में चली गई कि यार ये बंदा कौन है जो इतना प्राउडली बैठ के एक्ट्रेस को ये कह रहा है कि जी आप हैं कौन और आपने ये किया वो। अच्छा, मैं फहद को यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठा, मैं तो अपने आप को डिफेंड करने बैठा था कि यार हम बड़ी मेहनत करते हैं। हम मेहनत आप भी करते हैं, बिल्कुल। आपकी मेहनत पे, यानी जो जितने भी व्लॉगर्स हैं उनकी मेहनत पे कोई एतराज मुझे नहीं हो। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि जी आप मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन मेरे भाई, बात यह है कि आज भी मेरा पॉइंट यही है कि अगर YouTube या स्नैपचैट ये सब चीजें ना हो तो यकीनन आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वेयरएज हम एक्टर्स जो हैं वो रोजाना टीवी पे जाके काम कर लेंगे, हम फिल्मों में काम कर लेंगे। अभी ये कंपैरिजन हमें एक तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करें तो ये रिजल्ट। और जिस तकब्बुर से उस ब्लॉगर भाई ने फहद के लिए कहा, तो मुझे अपने आप के लिए भी महसूस हुआ, मुझे तमाम एक्टर फ्रेटर्निटीज के लिए महसूस हुआ कि यार ये तो इसका मतलब है यू डू नॉट बिलीव इन आवर हार्ड वर्क, यू जस्ट बिलीव इन द काउंट ऑफ डॉलर्स you're picking up। तो पैसा तो हम भी बहुत कमा लेते हैं। आप लोग घर में बैठ के कमाते हैं, हम बाहर निकल के कमाते हैं। हम धूप में, गर्मी में, सर्दी में बच्चों से दूर होके, बीवियों से दूर होके, माओं से दूर होके, बहनों से दूर होके कमाते हैं। आप मीनवाइल घर में रह के कमाते हैं, which is again, I'm not saying it's wrong. I mean, people are taking it wrongly. I think मैं रजब, मेरा जो, अगर तुम रजब ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा छोटा भाई है ब्रो, and I have nothing against you. Just be a little polite when you talk about your own industry. And जो, क्योंकि मैंने इन लोगों के फिर वो किस्से कहानियां देखी, फड्डे झगड़े, मसाइल, लड़ाइयां, वो फिर फॉलो कर किया। मैंने कहा ये लोग हैं कौन, ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में? तो पता चला जी इनके तो बड़े फसाद हैं, ये तो एक दूसरे को पिटवा रहे हैं, एक दूसरे को उठवा रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। एंड दैट्स प्रॉब्ली द वे दे अर्न। बट I don't have anything against them यार। मुझे रवैये से प्रॉब्लम है, और वो रवैया फिर मैं कह रहा हूँ किसी का भी बुरा हो, मुझे बुरा लगता है। मैं हर एक में बोलता नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगेन शमून, हम भी यही बात करते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है जब आपको फेम मिलता है, जब आपको इस तरह से शोहरत मिलती है, तो आपको मजीद रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। लेकिन जिस ब्लॉगर की हम बात कर रहे हैं ना, वो ये भी कहते हैं कि वो फहद मुस्तफ़ा को जानते नहीं है। कौन फहद मुस्तफ़ा? अगेन इसको भी एक इंसल्ट के तौर पर ही लिया जाता है। कौन ऐसा है जो फहद मुस्तफ़ा को नहीं जानता हो? फहद एक बड़े स्टार है हमारे। तो यू थिंक इस तरह का एटीट्यूड एक्सेप्टेबल है? अरे मैं तुम्हें लिख के बताऊं, ये छोटा सा होगा ना, तब से फहद मुस्तफ़ा को जानता होगा। मम्मी भी जानती होंगी, बहनें भी जानती होंगी, पड़ोसी भी जानते होंगे। आपको लगता है कि आदमी पाकिस्तान में रहता है वो फहद मुस्तफ़ा को नहीं जानता? आपको लगता है कि ये टोपी ड्रामे चलते हैं? ये देखें, ये इसमें आके तकब्बुर नजर आना शुरू हो जाता है। मैं एक शो में गया और वहां जब मैं बैक स्टेज था, यानी मेकअप रूम में, तो मैंने देखा ये 4-5-6 ब्लॉगर्स थे। ये वाले नहीं, कोई और ब्लॉगर्स थे, छोटे, मतलब नए लोग, जो छोटे ब्लॉगर जिनके छोटे भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, कम होते हैं। मैंने देखा किसी ने सलाम दुआ नहीं की, किसी ने सलाम दुआ नहीं की। उनके सबके चेहरों पे एक ना तकब्बुर था। और आपके काम से कोई एतराज नहीं है मेरे भाई, आज फिर कह रहा हूँ, आपके काम से किसी किस्म का एतराज नहीं है। मसला तकब्बुर का है। इस बात पे कर लो या किसी बात पे कर लो। आई फेल्ट के आई एम ऑफ द सेम फ्रेटर्निटी, आई एम एन एक्टर। मैंने बहुत मेहनत की है यार, 20-25 साल मैंने भी लगाए हैं। 20-25 साल फहद ने लगा दिए। आप पहली जुमले ही कह रहे हो फहद कौन?
तो मैं फहद का वकील नहीं हूँ, मैं अपने एक्टर फ्रेटर्निटी का और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आप लोगों को तो ये तमीज भी नहीं है कि आप लोग खड़े होकर सलाम कर लें, किसी मेकअप रूम में मिल जाएं या कहीं मिल जाएं, और आपको सिर्फ आपके सब्सक्राइबर्स की वजह से इज्जत मिल रही है। क्या आपको बजाते खुद वो इज्जत मिलती है जब आप ये हरकतें करेंगे? सो बी हम्बल, बी पॉजिटिव। तुम्हारे अगर 15 करोड़ या 15 लाख जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, अगर उनके दरमियान तुम अच्छाइयां पेश करो, रोजाना कोई पॉजिटिव बात पेश करो, जी जी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़े जायज बात है, ठीक बात है। अच्छा, कुछ लोगों का, मेरा अपना भी इनफैक्ट ज़ाती ये ख्याल है कि जो हमारे रिवायती या प्रोफेशनल एक्टर्स हैं या जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया ने समहाउ उनके स्टेटस को डिस्टर्ब किया है। दो कि इन लोगों का जो सफ़र है, जो प्रोफाइल है, जो मेहनत है, वो अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ा है। शायद लोगों की लाइकिंग्स में तब्दीली आई है, सोशल मीडिया का दौर है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नहीं, फनकारों को खतरा इसलिए नहीं है कि फनकार अपना काम करता है, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, थिएटर, उसने अपना काम करना है यार। वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो अपना मैसेज अपने स्क्रिप्ट के अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर आप तक पहुंचा देता है, ठीक है? तो जो मैसेज मिलना होता है थ्रू योर स्क्रिप्ट, नॉट थ्रू योर होम परफॉर्मेंस। अपने घर के बेडरूम में कैमरा ऑन करके क्या मैसेज दूंगा मैं मैसेज दूंगा थ्रू माय स्क्रिप्ट, थ्रू द कैरेक्टर आई एम डूइंग, थ्रू द प्रोजेक्ट आई एम डूइंग। तो इसमें तो मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता। इन्फ्लुएंस, अगर नाम वर्ड इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम एटलीस्ट अपने ड्रामों में या अपने जो भी हम कर रहे होते हैं उसमें 90%, चलो मैं कहता हूँ 10% कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं राइटर से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से जो ऑडियंस को ना पसंद आए, बट 90% तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं ना कि वी सेंड अ मैसेज अक्रॉस। बाकी हो सकता है 10% आपको चीजें होंगी, यार ये क्यों दिखाया, वो क्यों दिखाया, वो भी आज क्योंकि हमें हर बात पे एतराज है, हर चीज पे हमें एतराज है, एक्सेस मिल गया ना, हर आदमी एतराज कर सकता है, तो हर आदमी शुरू हो जाता है। और दूसरा ये, अगर हम दूसरे डिजिटल मीडिया की तरफ चले जाए, वहाँ पर तो कोई सेंसर भी मौजूद नहीं है ना, तो हमें सब कुछ ही नज़र आ रहा होता है। अच्छा, आपकी क्या राय है, क्या एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे से सीख सकते हैं कुछ चीज़ों को मजीद बेहतर करने के लिए? मुझे नहीं लगता हमें कुछ भी एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि अदाकार अपने लाइन में लगे हुए, अपना काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अब देखो, और जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना कर रहे हैं, तो हमें क्या सीखना है एक दूसरे से? मुझे तो नहीं लगता हमें कुछ सीखने की जरूरत है। और जहां तक बात है रेवेन्यू की, कि यार मैं 2 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, वो 20 करोड़ रुपए कमा रहा है, इससे तो आपको मजीद हम्बल नहीं हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने घर बैठे बैठे एक ऐसा जरिया बना जमुन भाई, अल्टीमेटली चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती है ना। और आपने वो शुरू में बड़ा बखूबी कहा कि जो मुख्तलिफ तनाज़ात हैं वो बाइस बनते हैं लोगों के फेमस होने का। कई यही बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं, जो सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े, उठवाना चुकवाना, ये जो बातें चल रही होती हैं, आपके ख्याल में दिस इज़ द बेसिक रीज़न? देखो, तवज्जो तो हासिल होती है जब दो मुल्क भी लड़ते हैं तो खबरें बनती हैं, जब दो पार्टियां लड़ती हैं पॉलिटिक्स में तब भी खबर बनती है। तो ये भी तो एक इंडस्ट्री है ना, ब्लॉगिंग हो या एक्टर्स हो, फिल्म हो, सिनेमा, ड्रामा, जो भी हो, ये भी तो एक इंडस्ट्री है। जब यहाँ के लोग बोलेंगे तब अटेंशन तो होगी। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने जो बात की थी उसमें कोई, मतलब मैंने जो बात की थी, एटलीस्ट मुझे तो किसी किस्म की अटेंशन नहीं चाहिए भाई। मैं ना तो रोजाना आता हूँ ऑनलाइन, ना मैं रोजाना वीडियोस बनाता हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट है इन चीजों का। मेरी एक पक्की प्यारी सी ऑडियंस है, फॉलोअर्स हैं, जो थोड़े हैं, ज्यादा हो ना हो। ऑनलाइन मुझे नहीं प्रॉब्लम, मुझे जो एक्चुअल मेरे फैंस हैं मुझे पता है वो कहाँ हैं और वो मेरे काम को देखते हैं। तो मुझे तो कोई इशू नहीं है इस चीज से कि मुझे कितनी अटेंशन, मुझे क्या करना है 30 साल के बाद, कौन सी अटेंशन चाहिए भाई। शमून, इन द एंड वक्त हमारे पास कम है। फैमिली व्लॉगिंग के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कमेंट करेंगे? मुस्बत चीज है, नेगेटिव है? बुरी नहीं होती अनलेस उसके अंदर कोई एंगल ऐसा ना हो, ठीक है? अब लोग कहेंगे यार मैं अपने बच्चे को रोजाना स्कूल लेके जाता हूँ और मैं अपनी वाइफ को उसके बाद फिर मैं ऑफिस छोड़ने जाता हूँ, फिर मैं अपने काम पे जाता हूँ, मैं घर आता हूँ, मैं ये खाना खाता हूँ, वो पीता हूँ, बच्चे को मैं करवाता हूँ होमवर्क, बीवी के साथ बैठ के बात करता हूँ। आई थिंक ये भी फैमिली व्लॉगिंग है। एक आदमी कहता है मैं बेडरूम से शुरू करता हूँ अपने सारी बातें। आप खुद फैसला कीजिए कहाँ से, क्या कंपैरिजन है इन दोनों का। यार सिर्फ ये वाले व्लॉगर्स थोड़ी हैं जिन पे हम इस वक्त टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
वो ब्लॉगर्स भी तो देखे पाकिस्तान में जिसको किसी फैमिली को, किसी लड़की को, किसी औरत को ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपना काम शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। जी जी जी। इरफान जुनेजो इज वन, ठीक है, उसने भी कोशिश की अब्रार कि is मैं one चलो of them. वाइफ को ले आऊं, उससे नहीं वाइल्ड हुआ। लेंस बाय अब्रार। और मैंने 5, 6, 8 ऐसे लोग देखे पाकिस्तान में जिनको जरूरत नहीं है। फिर मैं कहूंगा आई एम नो वन टू डिसाइड कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो जो एंगल है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, ऑडियंस डिसाइड करेगी, और ऑडियंस में हमारी कमाल है ना, वो भी तो bedrooms में एग्जैक्टली